हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैं अपने चैनल पे ये एक्सल साइज़ में स्वेटर सिखा रही हूँ, 40 और 42 साइज़ में ये स्वेटर मैंने 2 पार्ट्स में आपको अपलोड कर दी है। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊँगी कि आपने बाजू कैसे बनानी है और बैक साइड में जो गला हमने कैसे अटैच करना है और इसकी सिलाई कैसे करनी है, और जो मैंने बटन लगाए हुए हैं वो कहाँ पर सेट करने हैं, कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं थर्ड पार्ट में इसमें अपलोड करूँगी आप लोगों को। और इस स्वेटर की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो जिन भी लेडीज़ का 40 और 42 साइज़ है वो लेडीज़ इसको आराम से बना लीजिए। और तीनों पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। तो देखिए, अब हम इसको थर्ड पार्ट में इन पल्लों को, जो आगे वाले पल्ले हैं हमारे, इस पीछे वाले पल्ले से हम इसको जोड़ेंगे। तो ये फल्ला भी हम सीधा रखेंगे और ये फल्ला इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो सीधे से सीधा मिलाना है आपने। और यहाँ बटन पट्टी है, तो इस तरफ हमारे दोनों तरफ के मोंडे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आपने क्या करना है, इन 27 फंदों को पिछले पल्ले के फंदों से आपने जोड़ना है। तो मोंडा जोड़ना है, तो किस तरह जोड़ेंगे? मोंडा जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालेंगे और इसको बनाएंगे। ये वाला बनाएंगे। देखिए, 2 का 1 करेंगे सबसे पहले, और फिर हमने पिछली सिलाई से फिर निकाल के और ये 27 फंदों को हमने जोड़ना है। बाकी फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं, जो 15 फंदे, उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि बाद में गला बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको सारे फंदों को घटा लेंगे, यहाँ से निकाल के इसमें और इसके अंदर। 3 का 1, फिर ऐसे, फिर 3 का 1, और आपने दोनों पल्लों को सीधा सीधा मिला लेना है। यहाँ से 3 का 1, इस तरीके से मैं सारे फंदों को घटा लूँगी जहाँ तक हमारे बटन पट्टी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे अपने 27 फंदे जोड़ लिए हैं। और ये बटन पट्टी वाले फंदे जो हमारे ये वाले हैं, इसको हम छोड़ देंगे। बटन पट्टी वाले सीधे, जो सीधा फंदा रखा हुआ था, उस सीधे फंदे को भी हम ये यहीं ले लेंगे। और यहाँ तक मेरा देखिए ये बन गया। अब हमने क्या करना, देखिए ये फंदा चढ़ा लेंगे हम इस तरह से, ऐसे चढ़ा लेंगे। अब जो हमारे बीच के फंदे हैं गले के, मतलब जो बैक साइड का पल्ला है और बीच के फंदे हैं, उनको भी हमने सबको घटा देना है, क्योंकि हमने ये पट्टी बना के पीछे की तरफ को घुमानी है। तो हम पीछे के भी घटा देंगे और यहाँ पे अपने 27 फंदे और छोड़ लेंगे दूसरे पल्ले के लिए। तो उनको आप इसी तरीके से घटा लीजिए, चाहे उल्टा उल्टा घटा लीजिए, चाहे सीधा घटा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से, और चाहे आप उनको ऐसे घटा लीजिए। यहीं से आप इस धागे को ले जाइए और पीछे से इस तरीके से ऐसे थोड़े थोड़े टाइट हाथों से इसको घटाते जाइए। जितने भी आपके 27 फंदे लास्ट में छोड़ देने हैं, बाकी पूरे फंदे आपने घटा देने हैं। ऐसे 2 का 1, 2 का 1 करके, ये देखिए इस तरह से हम पूरे फंदे घटा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गला बनाना है, ये पट्टी, और पीछे की तरफ से उस पट्टी को घुमाते जाना है। तो उसके लिए हमें ये गला बंद करना पड़ेगा। पीछे वाले जो फंदे हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा फंदे बचे हैं, वो सारे हम बंद कर देंगे। 27 फंदे हम मोंडे के लिए रखेंगे, बाकी हम बंद कर देंगे। इस तरह से थोड़े से टाइट हाथ से बंद कर दूंगी मैं सारे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे गले के फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पे हमारे 27 फंदे बचे हैं। अब इन 27 फंदों को हमने दूसरा पल्ला, जो हमारा ये वाला, अब ये वाला पल्ला है, ये इस तरफ को जा रहा है। देखिए, क्योंकि हमारी बटन पट्टी इस तरफ है, तो हमें ये सीधा है और इसके ऊपर उल्टा करना है। तो हमारी सिलाई ये इस तरफ को जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाले फंदे हैं, ये वाले, इनको हम सीधा सीधा ले जाएंगे। मतलब एक सिलाई हम सीधी निकाल लेंगे ऐसे, और उस तरफ ले जाएंगे सिलाई। अगर हम ऐसे ही ले जाएंगे तो ये धागा हमें तोड़ना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा करके और उस तरफ ले जाऊंगी सिलाई।
तो देखिए सीधा सीधा हमने कर लिया। अब हम इन दोनों सिलाइयों को ऐसे मिला लेंगे और जो अपने ये फंदे हैं इनको 27 फंदों को भी हमने घटा देना है। सिर्फ हम बटन पट्टी के फंदे रख देंगे, बाकी हम घटा लेंगे। घटाना उसी तरीके से है जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो वही पिछले फंदे पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालेंगे धागा फंदा। पहले सबसे पहले तो 2 का 1 करेंगे और फिर वहीं से एक फंदा और यहाँ और ये फंदा भी यहाँ, 3 फंदों का 1, फिर यहाँ से अगली में और यहाँ और ये 3 फंदों का 1। तो देखिए मैंने यहाँ से भी ये कंधा जोड़ लिया है दूसरा, और ये फंदा हमारा बच गया। हम इसके अंदर डाल के इसको, और यहाँ से ये जो बटन पट्टी के फंदे बचे हैं इनको हमने बुनाई करनी है। मैं आपको एक बार सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से ये बटन पट्टी वाले फंदे रख लिए। अब हमें सिर्फ बटन पट्टी ही बुननी है और बटन पट्टी हमें यहाँ आधी, यहाँ ये बटन पट्टी यहाँ तक बुननी है और ये बटन पट्टी यहाँ तक पीछे जाके ज्वाइंट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारी सिलाई में धागा लगा हुआ है और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें आप लगा लीजिए उस तरफ, और इसमें जैसे लगा हुआ है इसमें। तो अब ये देखिए मैं यहाँ से इस बटन पट्टी को बुनना स्टार्ट करूँगी और 9 नंबर की सिलाई से ही बुननी है आपने। तो देखिए हम सबसे पहला फंदा तो हमारा ये, हमारे 2 फंदे यहाँ पे, एक फंदा और घटेगा। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे सीधा इसको इस तरह से कर लूँगी। ये सीधा फंदा है और हमारी सीधी सिलाई भी उल्टी उल्टी है बटन पट्टी में। देखिए इसको आपने 15 फंदों की बटन पट्टी को आपने अब 9 नंबर की सिलाई से आधी आधी बुन लेनी है पीछे के गले में मिलाने के लिए, और आपका गला तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। डिज़ाइन आपने बटन पट्टी वाला ही डालना है। पहली सिलाई आपकी उल्टी आएगी सीधी साइड से और दूसरी सिलाई में डिज़ाइन डलेगा। डिज़ाइन आपका बहुत इजी है। जो आपको पहला फंदा उतार लेंगे, सिंगल फंदा दिखाई दे रहा, उसमें से आपने 3 बनाने हैं, एक सीधा, फिर उल्टा बनाएंगे उसको और फिर उसको सीधा बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 फंदे हो जाएंगे और जो अगले 3 हैं उन 3 फंदों को हमने एक बनाना है और धागा पीछे करेंगे। जो सिंगल फंदा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें पहले सीधा बुनेंगे, फिर इसको उल्टा बुनेंगे और फिर इसको सीधा बुनेंगे और अगले आगे धागा करके 3 फंदों को हमने एक करना है। धागा पीछे करके फिर सिंगल फंदे में से 3 फंदे बनाने हैं, पहला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और फिर आपने 3 फंदों का एक करना है। ऐसे ही आपने फिर सिंगल फंदे में से 3 बनाने हैं और लास्ट का फंदा आप सीधा रख लें चाहे उल्टा रख लें, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखिए ये फंदे हमने, सिर्फ यही फंदे हमने बनाते जाना है। कम से कम इसको 2.5-3 इंच तक बनाना है, इस पट्टी को 2.5-3 इंच उसको बनाना है और फिर आपका गला तैयार हो जाएगा। तो मैं इनको दोनों को पट्टियों को बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इसको ज्वाइंट करना है। पहले मैं ये पट्टी बुन लूँगी और फिर उस तरफ की बुन लूँगी। कंधे हमने दोनों जोड़ लिए हैं और कंधों के फंदे मैंने 27 रखे हैं, काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा पहनना चाहती हैं तो 30 भी रख सकती हैं, वैसे काफ़ी बड़ा है ये भी। ये देखिए, तो मैं इसको बना लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी बना ली है, ये गले की जो बनानी थी मुझे पीछे वाले गले में अटैच करने के लिए। और ये पीछे वाला गला काफ़ी लूज़ है, वैसे मैंने टाइट घटाया था लेकिन थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो ये भी मिल नहीं रहे अभी। देखिए इतना स्पेस है इसके अंदर, लेकिन मैं इनको ऐसे ही जोड़ दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा इसको खींच के लगाना है पट्टी को, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिला के देखेंगे तो काफ़ी इसके अंदर गैप आ जाता है थोड़ा सा। तो मैं यहीं पे इनको अब दोनों पट्टियों को ऐसे सीधा सीधा जोड़ दूँगी। ऐसे सीधा सीधा लूँगी, सीधा इसको और सीधा इसको मिला दूँगी ऐसे, इस तरह से। ऐसे ये इस तरफ से भी उल्टा है, इस तरफ से भी उल्टा है। इन दोनों को सीधा सीधा मिला के इन जो हमारे 15-15 फंदे हैं इनको हमने
घटा देना है। घटाना हमने उसी तरीके से है जैसे हमने कंधों को घटाया है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे 2 का 1 सबसे पहले कर देना और थोड़ा सा टाइट हाथों से आप करेंगे और यहाँ से पिछले फंदा आगे सिलाई में डाल के यहाँ पे 3 का 1, तो इस तरीके से फिर यहाँ से यहाँ और ये फिर 3 का 1 ऐसे ऐसे और इसको 3 का 1, इस तरह से हमने पूरे फंदे ये 15-15 घटा देने हैं। और थोड़ा सा टाइट हाथों से घटाइए आप इसको। तो देखिए यहाँ से भी 3 का 1 और लास्ट में हमारे पास एक फंदा रह गया है। इस तरीके से ये तीनों फंदों का हमने 1 कर देना है यहाँ से, और इसको बिल्कुल टाइट हाथों से यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे और टाइट हाथों से इसको बिल्कुल ही ऐसे कर दीजिए। अब देखिए गला बन गया। अब देखिए हमारा गला देखिए इस तरह से आ रहा है। तो हमारे बैक साइड में ये देखिए यहाँ से हमने बीचों बीच अब गला सिलना है। तो सिलेंगे कैसे, हम यही धागा है हमारे पास। तो अगर आपके पास धागा नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा तो आप धागा यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। मेरे पास है था तो मैं सुई में डाल के धागा और इसको ये देखिए आपने बीचों बीच में इसका बीच निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे सिलना है और ये इस तरह दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से सिलना है। यहाँ से इस तरह सिलेंगे और यहाँ से इस तरह ऐसे साइड साइड के लूप आप लेते जाएंगे सिंपली तरीके से बिल्कुल। देखिए ये इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे इसकी। ये इस तरह से आपने दोनों तरफ से एक एक लूप उठाते जाना है ऐसे, और आप सीधी तरफ से भी इस गले को सिल सकते हो। ये देखिए उल्टी तरफ से चाहें तो उल्टी तरफ से भी सिल सकते हैं, सीधी तरफ से चाहें तो सीधी तरफ से भी, दोनों तरफ से आप कहीं से भी इसको सिल सकते हैं। तो इस तरह से आपने दोनों को ऐसे कंधे के साथ पिछले गले के ऐसे और इस तरह से, और यहाँ लास्ट में ये देखिए। तो हम नीचे सुई निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा बैक साइड का गला ये देखिए पीछे का सारा सिल गया। और यहाँ से सुई निकाल के आपने आगे इसको गांठ लगा देनी है। कहीं गांठ लगा के आपने फिर इस धागे को अंदर ही फिनिशिंग कर देनी है ताकि ये खुले ना। देखिए जैसे मोंडा है, ये मोंडे के अंदर ही आप इस तरह से कहीं भी इसको धागे को ऐसे डालते जाएं इस तरह से, ऐसे इस तरीके से धागे को आप अंदर डाल दें और बाकी का धागा ऐसे खींच के आप इसको काट सकते हैं। इस तरह से हमारा गला सिल के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे आपका जॉइंट आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है। देखिए यहाँ तक आपका स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए बाजू की तरफ, तो बाजू बना लेते हैं। देखिए बाजू के फंदे हमने डाल लिए हैं। तो बाजू में मैंने यहाँ पे जो फंदे रखे हैं वो मैंने 50 फंदे रखे हैं, 50 फंदे रखे हैं बाजू के लिए, और 9 नंबर की सिलाई में ही मैंने इसको बनाना है। तो 50 फंदों में हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। तो जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है वो 4-4 प्लस करके 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं, तो 4-4 प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे 12 चौके 48 आते हैं। 48 फंदे 12 बार हम 4-4 को करेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो 50 फंदे। 50 फंदों में आपने डिज़ाइन बॉर्डर का कैसे बनाना है देख लीजिए। और उसी तरह आपने ट्रिपल धागे के फंदे डालने हैं। और पहली लाइन जो आपकी बॉर्डर की है वो सबसे फर्स्ट लाइन आपकी उल्टी उल्टी है। जो आपकी पहली सिलाई है वो उल्टी उल्टी बनेगी। तो मैं पूरी 50 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। पहली लाइन जो हमारी नीचे से थी, और 24 सिलाइयों का आपका बॉर्डर का डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक के पल्लों में भी हमने 24 सिलाइयाँ निकाली हैं। तो इसमें भी मैं 24 सिलाइयाँ निकालूँगी।
तो देखिए हमारी फर्स्ट सिलाई जो बॉर्डर की डिज़ाइन की है वो उल्टी उल्टी मैंने बना ली। अब सेकंड सिलाई में हमारा डिज़ाइन देख लीजिए। पहला फंदा हमने उतार लेना है, सीधा उतार लूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको। पहली सिलाई में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 फंदों का हमने एक बनाना है उल्टा, और फिर अगले एक फंदे में से हमने 3 बनाने हैं। पहले सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे, फिर उसको सीधा बनाएंगे धागा पीछे करके। तो एक फंदे में से 3 हो गए, और 3 फंदों का आगे का एक, और एक फंदे में से 3 फंदे। तो यही हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन कंटिन्यू बनता जाएगा। तो 3 फंदों का फिर एक, धागा पीछे, एक फंदे में से सीधा, फिर उसी फंदे में से उल्टा, फिर फंदे में से सीधा। तो ऐसे करके हमारे 3 फंदों में से एक फंदे में से 3 और अगले 3 फंदों का एक, बस यही हम बनाते जाएंगे। तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और 3 फंदों का एक उल्टी सिलाई में, उल्टी तरफ से हमारा ये डिज़ाइन है। 3 फंदों का एक, और लास्ट में हमारा एक फंदे में से 3 बनेंगे। तो डिज़ाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट आता है, और लास्ट का फंदा भी एज ए स्टिच सीधा। यहाँ से हमने 3 फंदों का एक किया था, और लास्ट में हमारे एक फंदों में से 3 निकले हैं। तो 50 में हमारा डिज़ाइन इस तरह बनेगा। अब वही सिलाई उल्टी करेंगे, पूरी सिलाई सीधी उल्टी करेंगे। तीसरी सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई, उल्टी उल्टी सीधी तरफ से। और अब देखिए चौथी सिलाई में हमने थोड़ा सा टर्न करना है डिज़ाइन को। तो देखिए हमने पहला फंदा उतारना है, दूसरी सिलाई में हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक बनाया था। अब हमारे पास एक फंदा है यहाँ, तो एक फंदे में से हमने 3 बनाने हैं। बस इस डिज़ाइन में इतना ही है। इस फंदे में से 3 बना लेंगे, और अगले जो आपको 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, देखिए 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हमने एक करना है। इसको हम एक करेंगे, मतलब घटा लेंगे। एक फंदे में से 3, एक, धागा आगे करके उल्टा, धागा पीछे करके सीधा, 3 हो गए। तो ये 3 फंदों में से एक करेंगे, फिर एक फंदे में से 3 करेंगे। जब हम ये आगे धागा करके 3 फंदों में से एक करते हैं और पीछे धागा ले जाते हैं, तब यहाँ एक फंदे में से 3 करते हैं, तो हमारा यहाँ डॉट सा आ जाता है। यही डॉट डॉट सा ये डिज़ाइन है, तो यही बन जाता है। तो मैं ये सिलाई भी निकाल लेती हूँ। देखिए चौथी लाइन भी हमारी 3 का एक, और इसको चाहे आप उल्टा बनाएं सीधा बनाएं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हमारा यहाँ पे बॉर्डर गिन लेते हैं हम, जो हमारे ये लूप से हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब एक सिलाई और बनेगी हमारी, तो हम उल्टा उल्टा फिर निकाल लेते हैं सिलाई को, क्योंकि बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ और रह गई है मेरी। तो 22 सिलाइयाँ हो गई है, 23वीं सिलाई है, 24 सिलाइयों का हमारा बॉर्डर है। तो देखिए 26वीं सिलाई भी हम बॉर्डर के डिज़ाइन की उल्टी डिज़ाइन डालेंगे। उसमें 3 फंदों का एक, यही रिपीट करते जाना, और एक फंदे में से 3 निकालते जाना। और आपको मैं अगर बताऊं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं सारे पार्ट्स अपलोड कर देती हूँ, और आप वहाँ से इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे उल्टा फंदा, उल्टा। अब देखिए हमारी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई बॉर्डर की, और मैंने 4 सिलाइयाँ आपको निकाल के दिखाई हैं, और 2 हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है बॉर्डर का। और मैंने यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाया, क्योंकि 50 फंदे काफ़ी ठीक हैं, लूज़ है 9 नंबर की सिलाई में। अब हम ऊपर वाला डिज़ाइन सेट करेंगे। तो ऊपर वाला डिज़ाइन हमारा 8 का प्लस होएगा, और लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे उसको, जस्ट पहला फंदा उतार लेंगे, और अगले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 और 4। देखिए 4 फंदे हमारे सीधे आ गए, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा, जो 8 का है। 2 ये हो गए उल्टे बने। अब इसके बाद हमने 3 फंदे सीधे, 2 और 3 फंदे सीधे बना के 2 फंदों का एक बनाना है। उसके बाद फिर एक सिंपल फंदा बनाना है, और धागे को ऐसे घुमाना है, क्योंकि यहाँ पे घटा था उसकी जाली पड़ेगी। और 2 फंदे फिर उल्टे,
यही रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर ऐसे धागा लपेटेंगे और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा सीधा, धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके फिर 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा, धागा लपेटेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, एक, फिर 3 सीधे, 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेट के 2 फंदे उल्टे, फिर आपने धागा पीछे करना। और देखिए 4 फंदे हमारे रह गए, इनको सीधा बनाना है। तो हमारे बिल्कुल बराबर में ये डिज़ाइन आया है। देखिए मैंने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं की पहली सिलाई में। तो आपको 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे यहाँ आ जाएंगे आपके बाजू के। अब आपने उल्टी सिलाई में जो आपके फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने सीधे बुने थे 4, तो इनको उल्टा कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुने थे उनको सीधा कर लेंगे और बाकी के 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो हमारे डिज़ाइन की ये दूसरी सिलाई है। और बाजू में फंदे मैं ऊपर जाके बढ़ाऊंगी 8 सिलाइयों के बाद। उससे पहले मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया बाजू में। तो यहाँ पे हम 3 3 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए, 2 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। लास्ट तक हमने यही करते जाना है। देखिए 2 फंदे सीधे लास्ट में और 4 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, क्योंकि हमारे 4 फंदे साइड में सीधे आए थे, उसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं डाला था, बाजू के फंदे सेट करने थे हमें। तो देखिए अब डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में हमारे ये जो सीधे फंदे हमने रखे हैं ये सीधे ही चलेंगे, क्योंकि हम जब बाजू के फंदे बढ़ाएंगे इन्हीं में बढ़ाएंगे। और 2 फंदे उल्टे, यहाँ से हमारा डिज़ाइन है 2 फंदे उल्टे। अब 2 फंदे सीधे, 2 का एक, फिर एक फंदा सीधा, आगे धागा करके यहाँ पे जाली पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले जाली पड़ी थी। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली पड़ जाएगी, फिर 2 फंदे उल्टे। तो यही रिपीट करते जाना है। देखिए लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे हमने सीधे रखे हैं, वो 4 फंदे सीधे ही रहेंगे। तो ये डिज़ाइन की हमारी तीसरी सिलाई। चौथी सिलाई में पिछली में जो फंदे आपको उल्टे दिखाई दे रहे वो उल्टे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे आएंगे और फिर 6 फंदे उल्टे आएंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे। तो यही हमारा डिज़ाइन है। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे लास्ट में। 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और डिज़ाइन देखिए हमारा इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। और अब 4 फंदे सीधे, ये 4 फंदे सीधे सीधे ही चलेंगे और 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बनाना है और फिर 2 का एक करना है। ये 5वीं सिलाई है हमारी और सीधा फंदा बनाएंगे, फिर जाली डाल के 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। 6वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई देखिए डिज़ाइन की, देखिए 7वीं सिलाई हमारी लास्ट सिलाई, 8वीं मतलब 8 सिलाई हमारा 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 4 फंदे सीधे ये जो साइड में रखे हैं, यहाँ से 2 फंदे उल्टे। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 का एक करना है। अब हम 2 का एक करेंगे और एक फंदा सीधा,
धागा आगे और अपने 4 फंदे सीधे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का एक, 7वीं सिलाई है और एक फंदा सीधा, धागा आगे करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक जाली पड़ जाएगी। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का एक फंदा सीधा, जाली पड़ेगी यहाँ पे और 3 फंदे हमारे सीधे पड़ेंगे। तो लास्ट तक हमने यही करते जाना है। डिज़ाइन आपको प्रॉपर समझ नहीं आता तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें से आप डिज़ाइन सीख सकते हैं अच्छी तरह से। वैसे मैंने 8 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट कर दी हैं, आपको 7वीं सिलाई चल रही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए और प्ले लिस्ट चेक करिए, प्ले लिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। लास्ट में हमने 4 फंदे सीधे रखे हुए हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन बीचों बीच में हमने सेट करना था। अब देखिए 8वीं सिलाई है, 8वीं सिलाई में हमने 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करके 8वीं उल्टी में जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, जो सीधे हैं सीधे बुन लेंगे। देखिए 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। उल्टी में जो हमारे सीधे फंदे थे उसको सीधे बनाएंगे, जो उल्टे फंदे थे उस उल्टा बनाया और यहाँ पे हमारी 8 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखिए, अब देखिए मैंने क्या करना है, अब मैंने फंदे बढ़ाना शुरू करना है। तो हम फंदे, ये जो 4 फंदे हमने सीधे रखे हैं दोनों तरफ से, इन्हीं में हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। आपने हर 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाना है। तो ये पहली मैं यहाँ से बढ़ा रही हूँ 8 सिलाइयों के बाद। तो देखिए आपने पहला फंदा कैसे बढ़ाना है, सीधी तरफ ऐसे सीधा डालेंगे, जैसे हम सीधा बनाते हैं उसको डालेंगे और इस धागे को नीचे से निकाल के, सिलाई के नीचे से निकाल के और इस तरह से बुनाएंगे। तो हमारे ये एक फंदा बढ़ जाएगा और यहाँ पे 4 फंदे अपने वही सीधे ये ऐसे ही बनेंगे और बाकी डिज़ाइन आपका वही सेम बनेगा। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, ये पहली डिज़ाइन की पहली सिलाई है। 3 फंदे सीधे, 2 फंदे का एक और एक फंदा सीधा और यहाँ पे जाली बनेगी, घुमा के धागा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा, फिर जाली, घुमा के धागा, ऐसे जाली आ जाएगी और 2 फंदे उल्टे। तो यही रिपीट करते जाना है। यहाँ पे जाली और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। तो हमने इस सिलाई में बढ़ा लिए यहाँ पे। आप देखिए उल्टी सिलाई में हम किस तरह बढ़ाएंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है बढ़ाने वाली। तो देखिए यहाँ से आपने उल्टा ऐसे डाला और धागे को ऊपर की तरफ से लाएंगे, ऊपर की तरफ से लाके इस तरह से बढ़ाएंगे। यहाँ 2 फंदे हो गए तो बाकी फंदे आपके उल्टे उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं वो 2 सीधे बनेंगे और जो 6 फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। तो उल्टी सिलाई आपने ऐसे करनी। दूसरी सिलाई में भी उल्टी में आपने उल्टा तरफ से बढ़ा लिया है, कैसे बढ़ाना है ये देख लिया है। तो इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना है। तो देखिए उल्टी सिलाई में हमारे यहाँ पे 4 फंदे हमने सीधे रखे थे, तो अब हमारे 5 हो गए क्योंकि हमारा फंदा बढ़ गया था यहाँ पे। तो अब देखिए मैंने 2 सिलाइयों में आपको बढ़ा के दिखा दिया। इस तरफ से भी हमारा एक फंदा बढ़ गया, इस तरफ से भी। अब आपने ये सिलाई भी डिज़ाइन की डालनी, ये भी और ये भी, सॉरी इसमें और इसमें दूसरी सिलाई डाली थी। अब तीसरी ये डिज़ाइन की बनेगी, चौथी भी, और 5वीं जब सिलाई में आप सीधी तरफ आओगे तब आप फिर एक फंदा बढ़ाओगे। तो इसी तरीके से आपने हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाते जाना है और अपनी बाजू की लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। आई होप आप सबको ये डिज़ाइन यहाँ तक समझ आ गया होगा और यही डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाएंगे। और जो साइड में फंदे बढ़ेंगे उनको हम सीधा रखेंगे। बस ये 5, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन हमारे बीच में आए, इन्हीं को साथ साथ लेते जाएंगे। बाकी सारे फंदे उल्टे सीधे सीधे रखते जाएंगे। तो मैं इसको बाजू की लेंथ को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये बाजू की लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई और देखिए यहाँ से आपको मैंने बाजू बताई थी और ये सीधे फंदे बताए थे। तो मैंने सीधे सीधे फंदे रखते हुए बाजू में गई हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे 4 फंदे मैंने सीधे रखे थे स्टार्टिंग में। तो 4 फंदे सीधे रखे थे यहाँ पे,
तो अब यहाँ मेरे जो टोटल फंदे हैं यहाँ पे 29 फंदे हैं ये सीधे सीधे, क्योंकि मैंने हर 5वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाती ही गई हूँ। तो ये मेरे सीधे सीधे यहाँ 29 फंदे हो गए, मतलब 25 फंदे इधर बढ़े हैं, 25 फंदे इधर बढ़े हैं, तो मेरे 50 फंदे बढ़ गए हैं। टोटल मेरे पास 100 फंदे हो गए बाजू में। और बाजू की लेंथ मैंने देखिए 18.5 इंच रखी है, ये 18.5 इंच के अकॉर्डिंग रखी है। जितनी हमारे पल्ले की लंबाई है उतनी मैंने बाजू की रखी है। और देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह आ रहा है, बीचों बीच में आ रहा है डिज़ाइन, ये देखिए, ये देखिए। और जहाँ भी आपकी बाजू के फंदे कंप्लीट हो जाएं, 100 फंदे हो जाएं, और अगर बाजू की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई होगी तो आप उन 100 फंदों को कंटिन्यू ऐसे ही बना सकते हो डिज़ाइन के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 100 फंदे ऊपर तक बढ़ने चाहिए। अगर आपके थोड़े से यहाँ तक बढ़ गए हैं और बाकी बाजू रह गई है बनानी, तो आप 100 फंदों को ऊपर तक लेके जा सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने 18.5 इंच के अकॉर्डिंग बाजू की लंबाई रखी है, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी 21 इंच के अकॉर्डिंग बाजू की लेंथ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 18.5 के करीब है ये। और जितना हमारा बैक साइड का पल्ला बना था उतनी हमारी बाजू बनाई है। तो देखिए आपने देख लिया है, ये सीधे सीधे फंदे मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि बिगनर भी इसको बना सकें। और अब देखिए मुझे बाजू घटानी है, तो बाजू में आपको सिर्फ 2 लाइनें घटा के दिखाऊंगी, उन्हीं को कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ मैं आधे में हूँ, आधे आधे फंदे रखे थे मैंने क्योंकि फंदे काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ पहले अपनी, और फिर मैं आपको घटाना दिखाती हूँ। तो देखिए बाजू बहुत सिंपल तरीके से घटाऊंगी। यहाँ पे सीधी तरफ से देखिए हमने पहले 2 फंदों में से ऐसे सिलाई डाल लेनी है, और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर हम 2 फंदों का एक, और थोड़ा सा ढीले हाथ से ढीले फंदे रखिए, फिर 3 फंदे, फिर 4 फंदे, और फिर 5। तो हमने 5 की कटिंग करनी है सबसे पहले बाजू में, और बिल्कुल ढीले हाथ से कटिंग करेंगे आप, क्योंकि बाजू की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप ढीले हाथ से कटिंग करते हैं बाजू की। तो जो फंदे मेरे सीधे हैं उनको सीधा बना लूँगी, और डिज़ाइन जो है उनको वैसा रखूँगी, और उस तरफ से भी मैं 5-5 की कटिंग कर लूँगी। तो मैं आपको ये बाजू की कटिंग में ज़्यादा मतलब 5-5 की कटिंग करती जाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी कटिंग में। और मैं कम से कम यहाँ पर बाजू को जब तक घटाती जाऊँगी जब तक मेरे पास ऊपर जाके 20 फंदों के अकॉर्डिंग नहीं रह जाएंगी। तो 18.5 मेरी बाजू की लेंथ है, और उसके बाद मेरा ऊपर भी बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था। 1 2 3 फंदे सीधे, और 2 फंदों का एक, और एक फंदा सीधा, और यहाँ पर इसको लपेट के 2 फंदे उल्टे। तो यही डिज़ाइन है हमारा। तो फिर मैं इसको करके पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई में हमारी कंप्लीट हो गई है सिलाई, और अब उल्टी तरफ से भी मैं आपको घटा दू के दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे उल्टी तरफ से आपके 2 फंदों का एक ढीला कर लीजिए थोड़ा सा, 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का फिर एक, और फिर 2 फंदों का एक। 5 फंदे हमारे यहाँ से घट गए। बाकी उल्टी सिलाई आपकी जैसी है वैसे उल्टे फंदे बनाइए, और जहाँ 2 सीधे हैं वहाँ डिज़ाइन में 2 सीधे बनाइए। ऐसे करके आपने कटिंग करते हुए जाना है। तो आपने 5-5 की कटिंग करते जाना है, हर बार आपने 5-5 की कटिंग करना है। अब मैंने दूसरी सिलाई में की है, फिर तीसरी सिलाई में भी 5 की करूँगी, चौथी में भी 5 की। ऐसे करके मैं बाजू की कटिंग करते जाऊँगी। जब मेरे 20 फंदे रह जाएंगे तब मैं बाजू को बंद कर दूँगी। तो कटिंग बहुत आसान रखी है मैंने। तो आप भी इस तरीके से कटिंग करके बहुत ही अच्छी शेप आती है बाजू की। 2 फंदे सीधे हैं और 2 फंदे उल्टे हैं। बस आपने बाजू की कटिंग में ये ध्यान देना है कि आपने ढीले हाथ से फंदे घटाने हैं, क्योंकि जितना आप ढीला बाजू घटाओगे आपकी बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मोंडा आपका टाइट नहीं होगा, और अच्छी तरह से शेप आएगी उसकी। तो मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे उल्टा उल्टा करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए तीसरी सिलाई में भी आपने 5-5 की कटिंग करनी है। यहाँ पे भी आपने 2, फिर 2 का एक, और बिल्कुल ढीले हाथ से फिर 2 का एक, फिर 2 का एक, और फिर 2 का एक। 4 बार घट गए, अब ये 5वीं बार। तो इस तरह से आपने कटिंग करते जाना। अब देखिए मैंने 2 बार घटा दिया। अब ऐसे ही कटिंग करती जाऊंगी, और मैं बाजू को
फिनिश करूँगी अपनी को। तो मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बाजू को घटा लिया है दोनों तरफ से 8 बार इधर से घटा लिया है। 5-5 फंदे घटाने ही बताए थे मैंने आपको। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 बार इधर से घटा लिया। तो 40 फंदे मेरे इधर घट गए और 35 फंदे इधर घट गए। लास्ट बार घटाने जा रही हूँ, 25 फंदे बचे हैं ऊपर। तो 25 फंदों को हमने सारों को बंद कर देना है और थोड़े से ढीले हाथों से आपने 2 का 1 2 का 1 करते जाना है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 और 2 का 1 ऐसे करके ये 25 फंदे बचेंगे हमारे, क्योंकि हमारे 8 बार बाजू हमने एक तरफ से घटाई है और 8वीं बार इधर से घटा रही थी। तो 8वीं बार मैं पूरी ही घटा दूंगी इसको। तो 40 फंदे एक तरफ से, 40 फंदे दूसरी तरफ से। तो 40 और 35 85 फंदे घट गए और 25 फंदे हमारे एकदम से बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बाजू में 100 फंदे हैं। तो 100 फंदों को हमने इस तरीके से सिंपल सी बाजू की कटिंग मैंने रखी है और इस तरह से घटा के उसको बंद कर देंगे। और दूसरी बाजू भी आपने सेम तरीके से इसी तरह घटा लेनी है और इसी तरह बना लेनी है। तो मैं ढीला ढीला करके घटा दूंगी इन सारे फंदों को। देखिए सारे फंदे घट गए मेरे। और यहाँ पे जब हम ये लास्ट में इस तरह रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गोला इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे और यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने बाजू को बना लेना है और घटा लेना है। और ये देखिए हमारी बाजू बन के, और थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे, बिल्कुल पास से धागा नहीं काटेंगे। और यहाँ हमारी बाजू काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बाजू के अंदर। ये देखिए कितनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अगर हम। और दूसरे बाजू भी आपने उसी तरीके से बना लेनी है। तो हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई। अब हमने स्वेटर की सिलाई करनी है। और सबसे पहले तो मैं बाजू जोड़ना बताऊंगी आपको। जैसे मैं बाजू जोड़ूंगी वैसे ही आपने स्वेटर की सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी मोंडे की सिलाई है ये वाली, इस मोंडे की सिलाई पे ही हमने बाजू की जोड़ना है। तो देखिए अब बाजू को हमने कैसे जोड़ना है। देखिए इस तरह से हम बाजू का बीच का हिस्सा निकाल लेंगे, इनको जोड़ के यहाँ पे इस तरह से दोनों बाजू बनाने के बाद आपने सिलाई करनी है। तो ऐसे हम कर लेंगे और ये हमारा बीच का हिस्सा आता है यहाँ से। तो इसको हम ये पल्ले को बाजू को सीधे से सीधे को मिलाएंगे। ये बीचों बीच का हिस्सा ले लीजिए आप यहाँ से, ये देखिए। और ये सिलाई है जो मोंडे की उससे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपने यहाँ पे सुई में धागा डाल के पहले आपने नोट लगा लेनी है, यहाँ पे गांठ लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। और आपकी अब आधी बाजू इस तरफ और आधी बाजू इस तरफ ऐसे सिलाई कर लेनी है। जब हम मिलाएंगे ये दोनों कोनों को, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपकी बाजू आती है। तो मैं हमेशा आधी आधी बाजू सिलती हूँ, क्योंकि इससे बाजू की शेप बहुत अच्छी आती है और बाजू घूमती भी नहीं है। मतलब स्वेटर में जैसे कई बार क्या होता है कि बाजू इधर उधर घूमती है, तो इससे काफ़ी। और अब हमने इस तरह से सिलाई करेंगे, क्योंकि ये जाली वाला डिज़ाइन है। और ये देखिए इस तरह से आगे सुई ये पीछे से इधर से निकाल लेंगे और इसको आगे डालेंगे। इस तरीके से आपने पूरी बाजू सिलाई कर लेनी है, आधी इस तरफ से और आधी उस तरफ से। जैसे ये जोड़ते जाना है, आपने बराबर लेते जाना। अगर आपकी बाजू की और कंधे में थोड़ा छोटा बड़ा है तो आप क्या करें, जो छोटी साइड है उसको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए जाएं, जैसे ऐसे खींचते जाएं। वैसे जैसे मैं बाजू बनाती हूँ मेरी बाजू बिल्कुल परफेक्टली आती है, मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके साथ ऐसा हो, कई बार फंदे आप टाइट हाथों से घटा देते हैं तो जिससे बाजू थोड़ी टाइट हो जाती है, तो आप हमेशा फंदे ढीले हाथों से बिल्कुल घटाइए। इससे बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी जो कंधे में
कंधे की शेप है उसमें आपकी बाजू टाइट नहीं आती। तो इस तरीके से मैं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लूँगी। बस आपने पीछे से ऐसे सुई डालते जाना है, धागे के पीछे से, और आगे निकालते जाना है। यही करते जाना है, पीछे से आपने सुई ऐसे डालते जाना और आगे धागे के निकालते जाना है। मैंने यहाँ से आपको बाजू सिलना बताया था, यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब देखिए मेरी आधी बाजू, ये देखिए आधी बाजू अभी सिलने के लिए पड़ी है। तो मैं क्या करूँगी, यहीं से इसको धागे को तोड़ूंगी नहीं, और यहीं से इस तरफ मोंडा है जो हमारा, ये वाला मोंडा जो हमारे स्वेटर का मोंडा है, उसके साथ इसको ये देखिए इस तरह से जोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ से एक लूप सा लगा लूँगी, तो ये जॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब देखिए इस तरह से हमारी ये बाजू हम यहाँ रखेंगे, और ये हाफ बाजू हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी आधी बाजू जो रहेगी है वो सिलाई कर लेंगे। इससे हमारा धागा अगर फालतू है आप ऐसे कर लें, अगर आपके पास धागा बचा नहीं है तो आप उसको वहीं से फिर लगा के उसी तरह कर सकते हैं, यहाँ पक्का सा करके। और ये देखिए इतनी बाजू खुली है हमारी, तो हम इसको भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे, इस तरह से डीपली ऐसे। और सिलाई आप पूरे स्वेटर की ऐसे ही करेंगे, पल्लों की भी ऐसे ही करेंगे। बाजू की मैं इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको कि आधी आधी सिलाई, बाकी पल्लों की सिलाई, बाजू की सिलाई जो रह जाएगी वो सेम आपने इसी तरीके से कर लेनी है। सिलाई आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लूँगी। ये बाजू को आपने उल्टा कर लेना है, ऐसे कर लिया आपने, उल्टा उल्टा मिला लिया। और अब आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से बाजू को सबसे पहले तो, अगर आपके ट्रिपल फंदे हैं, धागे हैं सॉरी, तो आपने उनमें से काट लेना है धागे को, और ऐसे धागे अंदर करके आपने इसको यहाँ से गांठ लगा देनी है। और इनको सारे फंदों को, ये जो धागे से दिखाई दे रहे, इनको आप अंदर ही ले लेंगे, इस तरह से अंदर ले लेंगे, और यहाँ से सुई डाल लेंगे फिर, और पीछे से निकाल लेंगे ऐसे। बस आपने यही करते जाना अब, ये और इस तरह से और ऐसे आगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे, और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलते जाना है आपने, ताकि ये भी ना हो कि आपकी बाजू टाइट हो जाए। तो आपने किनारे किनारे पे जो आपका फलीसा डिज़ाइन, फलीसा आता है एक फंदा, उसको ही साथ सिलते जाना है ऐसे, इस तरह से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप सिल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने सिल लेना है। तो इस तरीके से सिलाई के करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई कैसी हुई है। कि सिलाई करने के बाद जब हमारे धागे बच जाते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इन धागों को हमने अंदर ही काटना नहीं है, इनको आपने सुई के साथ अंदर ही ऐसे सारे धागों को फिनिश कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्वेटर का उधड़ने का खतरा भी नहीं रहेगा, और जब आपको स्वेटर कभी उधेड़नी पड़े तो आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से आप कहीं भी इसको धागों को अंदर कर दें और ऐसे कर दें। तो ये भी मैं अंदर डाल दूँगी इसको, सारे धागों को आपने फिनिश कर लेना ऐसे ही। तो देखिए स्वेटर की सिलाई करने के बाद मैंने यहाँ पे बटन भी लगा दिए हैं, और बटन मैंने बहुत छोटे लगाए हैं, ये ऐसे वाले, ये देखिए इस तरह के बटन लगाए हैं। तो आप चाहें तो बड़े भी लगा सकते हैं, और मैंने सिर्फ 5 बटन लगाए हैं। और बटन आपने सबसे पहला बटन आप वहीं से लगाएंगे जहाँ से आपने घटाया है, तो सबसे पहला बटन वहीं लगाइए, बाकी आप थोड़ा थोड़ा स्पेस कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी जगह है, आप बटन के लिए काफ़ी इसमें मतलब स्पेस है, तो बटन आराम से आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।